हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सीपीसी के क्वेश्चंस। जैसे कि मैं कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट, तो इट इज़ एन वे टुवर्ड्स परफेक्शन। और यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अंडर ऑर्डर 32 रूल 9 ऑफ सीपीसी, अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर कैन बी रिमूव्ड. Option A, if he ceases to reside in India during the pendency of the suit. B, where his interest becomes adverse to that of the minor. C, where he does not fulfill his duty or obligation. Or D, for any of these reasons. Right? देखिए, order 32 is about suit related to minor and unsound mind who are generally unfit to enter into a contract. तो उसके लिए जो माइनर होता है, साउंड माइंड, राइट। तो ऑर्डर 32 रूल 9 इज अबाउट रिमूवल ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, वेर एज और रूल 8 इज अबाउट रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, राइट। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, ऑर्डर 32 इज अबाउट सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? अंडर दिस रूल द कंडीशंस इन विच द रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड इज मेड इज, ये चार ऑप्शन है, चार पॉइंट दिया गया है। वेयर देयर इज हिज इंटरेस्ट इज एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर. बी, वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी. सी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ceases to reside in India. And D, for any other sufficient reason or causes as the court deems fit. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, एनी ऑफ दिस रीजन। क्योंकि देखिए, ए, बी और सी, ये तीनों रीजन हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, ए, बी और सी में, ठीक है। तो आंसर इज डी, फॉर एनी ऑफ दिस रीजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सीपीसी व्हेन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज रिजेक्टेड। तो जो रिव्यू किस में दिया गया है? Under section 114 of CPC and order 47. These two things deals with review, ठीक है। तो रिव्यू जब एप्लीकेशन होता है, सेम कोर्ट में रिव्यू का एप्लीकेशन होता है, तो पहले ये देखा जाता है कि रिव्यू एडमिट होगा कि रिजेक्ट होगा। तो अगर रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए, अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर. Option B, no appeal is filed or no appeal can be filed. Option C, with the permission of the court, appeal can be filed against the order. And option D, none of these. तो देखिए, जो रिजेक्शन का ऑर्डर होता है दैट इज नॉट अपीलेबल होता है, वो अपीलेबल नहीं होता है। लेकिन ग्रांटिंग एन ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग द रिव्यू इज अपीलेबल। ओके, तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर विल बी बी। सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 deals with review. Under rule 7, order 47 की rule 7 में ये दिया हुआ है कि order when the application for review is rejected, it is not appealable. It is not appealable. But granting of review is appealable. So option, the correct answer will be B. In our case, no appeal lies. No appeal can be filed. ठीक है। Our next question is, in CPC, under which provision decree amount may be directed for payment in installment after passing the decree? तो ये हमारे चार ऑप्शन, ऑप्शन है रूल 10 ऑफ रूल 20 ऑर्डर 20, ऑप्शन बी रूल 11 ऑफ ऑर्डर 20, ऑप्शन सी रूल 12 ऑफ ऑर्डर 20 एंड ऑप्शन डी रूल 10 ऑफ ऑर्डर 21। तो यहाँ पे देखिए, दो ऑर्डर के बारे में बात किया गया है। ये जो पहला तीन ऑप्शन है, दिस इज अबाउट ऑर्डर 20, और ये लास्ट का जो ऑप्शन है, दिस इज अबाउट ऑर्डर 21। तो ऑर्डर 20 इज अबाउट डिक्री एंड जजमेंट, एंड
and order 21 is about execution. Right? तो देखिए क्वेश्चन इज अबाउट डिक्री, ठीक है, तो यहां पे हम ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट एग्जीक्यूशन, दिस इज अबाउट द डिक्री। तो यहाँ इस तीन ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए रूल 10 जो होता है, ऑर्डर 20 के रूल 10 जो होता है, दिस इज अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हेयरएज रूल 12 जो होता है दिस इज अबाउट पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो रूल 11 ही जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, वेयर डिक्री अमाउंट मे बी डायरेक्टेड फॉर इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो आवर करेक्ट आंसर इज हियर दिस ऑप्शन बी, दैट इज रूल 11 ऑफ ऑर्डर 20, जहां पे ये कहा गया है कि डिक्री में बी डायरेक्टेड फॉर द पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। बाकी रूल 10 है डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रूल 12 ऑफ 20 इज डिक्री ऑफ पोजेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मीन प्रॉफिट, and rule 10 of order 21 which is about actually execution, rule 10 talks of order 21 talks about application for execution. It is an important rule in fact under order 21, application for execution, ठीक है। तो answer is option B. Our next question is suit for declaration and injunction in respect of public nuisance. Public nuisance under section 91 of CPC can be instituted by an individual without the leave of the court, option B an individual with the leave of the court, option C two or more persons without the leave of the court, and option D two or more persons with the leave of the court. Now see section 91 of CPC is a very special section. नॉर्मली जो सिविल लॉज होता है, जो सिविल रेमेडीज होता है, दिस इज अगेंस्ट इंडिविजुअल, सिविल केसेस आर मोस्टली अगेंस्ट इंडिविजुअल। लेकिन जब पब्लिक न्यूसेंस की बात किया जा रहा है तो वहां पे एक सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाता है, सोसाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो वेन एवर द सोसाइटल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, दिस इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दिस इज अबाउट द मोर देन वन पीपल, राइट। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है, नॉट बाय एन इंडिविजुअल। यहाँ पे दैट कैन बी फाइल्ड बाय टू और मोर पर्सन, मोर देन वन पर्सन होना पड़ेगा। तो अब देखिए जनरली जो होता है कि सोसाइटल जो केसेस होता है, सोसाइटल इंटरेस्ट जहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसमें सरकार इन्वॉल्व रहता है, ज्यादातर सरकार उसमें करते हैं। तो इसमें जो केस फाइल कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं, देखिए दो ऑप्शन ऑर्डर 91 में, ऑर्डर 91 में है कि या तो एडवोकेट जनरल कर सकता है और विद द लीव ऑफ द कोर्ट टू और मोर पर्सन कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, टू और मोर पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का परमिशन होना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का, डिसमिसल ऑफ सूट बाय कोर्ट अंडर ऑर्डर 17 रूल 3 ऑफ सीपीसी, ओनली रेमेडी अवेलेबल टू प्लेंटिफ इज टू फाइल option A an appeal, option B application under 151 of CPC, option C application under order 9 rule 9 of CPC, और option D all of this। तो देखिए order 17 is about adjournment। तो order 17 के rule 3 ये कहता है कि adjournment के टाइम पे अगर एक डेट फिक्स किया गया है और उस डेट पे कोई भी एक पार्टी एविडेंस ले नहीं आ पाया, he remained unable to प्रोड्यूस द एविडेंसेस ही वाज सपोज टू प्रोड्यूस। तो उस केसेस में कोर्ट के पास ये पावर है कि द कोर्ट कैन मूव अहेड विद द प्रोसीडिंग्स एंड गिव्स द जजमेंट और द ऑर्डर। तो इस केस में हमारे पास रेमेडी क्या है, देखिए ऑप्शन सी तो ऐसे ही आउट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सी का है एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। अब ऑर्डर 9 क्या है, ऑर्डर 9 इज अबाउट बाय डिफॉल्ट, मतलब बिकॉज ऑफ द नॉन एपियरेंस। तो यहाँ पे एपियरेंस तो हुआ है, एपियरेंस हुआ है, क्वेश्चन में जो ऑर्डर 17 की बात किया जा रहा है तो एपियरेंस तो हुआ है, तो यहाँ पे एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाया, तो ऑर्डर 9 तो ऐसे ही आउट हो गया, ऑप्शन सी आउट हो गया। ऑप्शन बी इज अबाउट इनहेरेंट पावर, सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी इज अबाउट द इनहेरेंट पावर। तो ये जो ऑर्डर 17 रूल 3 में जो जजमेंट या डिक्री निकलता है या फिर जो डिसमिसल होता है, तो वो दैट डिसमिसल अमाउंट्स टू एन डिक्री। तो जब डिक्री पास हो जाता है
तो दैट उसके अगेंस्ट एक अपील फाइल किया जा सकता है। तो हमारा आंसर जो आंसर है, करेक्ट आंसर, दैट विल बी एन अपील। द रेमेडी इज अवेलेबल टू इज एन अपील, दैट ऑप्शन ए is our correct answer. So that is all for today. See you in the next video.